एक संख्या को 9, 8, 12 से उत्तरोत्तर भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 4 शेष बचते हैं। तो विभाजकों के क्रम उलट देने पर क्या शेष बचेंगे? विभाजकों के क्रम उलट देने पर क्या शेष बचेंगे? 9, 8, 12 से भाग देने पर कितना बचा है? 1, 3 और 4। यहाँ 16 जगह 16 28, 3 131। यह जाएगा कितना? 1180। अब 1180 को हम लोग किससे भाग देंगे? 12, 8 और 9 से। 12 9 108, 10 बचा 100, 12 8 96, कितना बचा? 4। 8 एकम 8, 8 दूना 16, कितना बचा? 2। 9 एकम 9, कितना बचा? 3। तो 4, 2 और 3 शेष। लास्ट टाइप हम लोग इसी तरह का क्वेश्चन पढ़े थे। लास्ट टाइप में इसी तरह क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। अगर घर जाके दोहराएंगे तो याद होगा, नहीं दोहराएंगे तो नहीं याद होगा। तो दुनिया का कोई ताकत आपको पास नहीं कर सकता एग्जाम में, अगर घर जाके नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइप चेंज करें। चलिए सवाल लिखिए। एक संख्या को 15 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। एक संख्या को 15 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। एक संख्या को 15 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर दो शेष बचता है। प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। तो उसी संख्या को 75 से भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होगा? देखिए, सवाल बिल्कुल वैसे ही लगाना है, बस इसका भाषा अलग दिया हुआ है। 15 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 3। ठीक। फिर 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 2। यहाँ मान लीजिए कितना? 1। 5 एकम 5, 2 7। 15 7 105, 3 108। संख्या कौन है? 108। अब 108 को आप 75 से भाग दीजिए। 75 एकम 75, कितना बचा? 3 और 3, कितना शेष बचेगा? 33। रहेगा आंसर। सवाल वही है, उससे भी आसान है। ठीक है, दोबारा समझेंगे कि 15 से भाग दिए हैं तो 3 शेष बचा है, 5 से भाग दिए हैं तो 2 शेष बचा है। यहाँ 1 मान लेंगे, यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 मान लीजिए। 1 मानने से हमारा संख्या 108 आया है। अब उस 108 को हम 75 से भाग दिए हैं तो कितना शेष बचा है? 33। एक संख्या को, किसी में भी आप लोग स्याही भर के नहीं रखते हैं,
एक संख्या को 12 से भाग देने पर 9 शेष बचता है। नौ शेष बचता है। प्राप्त भागफल को 8 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। तो उसी संख्या को 96 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? चलिए ध्यान देंगे। 12 से भाग देने पर कितना बचा है? 9। और 8 से भाग देने पर कितना बचा है? 3। यहाँ 1 मान लीजिए। 8 एकम 8 3 11। 11 गुणे 12 132 9 141। 141 को भाग दे दीजिए आप किससे? 96 से। 96 एकम 96 और हो जाएगा कितना? 45 शेष। इसमें कोई डाउट नहीं है? चलिए लिखिए। अब ये टाइप खत्म होने वाला है। उतार लीजिए आपको। एक संख्या को 7 से भाग देने पर 7 से भाग देने पर 5 शेष 5 शेष बचता है। 5 शेष बचता है। प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। और प्राप्त भागफल को 3 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। तो उसी संख्या को 105 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? 105 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? प्राप्त होगा। बनाइए। इसका आंसर कितना आएगा? 96 आएगा। 7 से भाग दिए कितना बचा है? 5। 5 से भाग दिए हैं 3। 3 से भाग दिए हैं 2। लास्ट में क्या लिखेंगे? 1। 3 2 5 5 5 25 3 28 7 8 56 7 दूना 14 5 19 196 5 201। 201 को भाग दे दीजिए। आप किससे भाग देंगे? 105 से। 105 एकम 105। 11 में से 5 गया 6 और क्या हो जाएगा? 96 शेष बचेगा। इस टाइप के सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक चीज देखिए सब लोग बाद में। यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन आया हुआ है, उसको लगवा देना है। 1001। चलो बोर्ड पे देखिए, बाद में लिखिएगा। 1001 को जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले ये कटेगा किससे? 7 से। 2 3 5 से नहीं कटेगा। 7 एकम 7
7 चौको 28, 7 तरीका 21, फिर कटेगा 11 से, 11 एकम 11, 11 तिया 33, फिर कटेगा 13 से, 13 एकम 13, यानी 1001 बराबर होता है 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक, 1001 से भाग देने का मतलब 7 गुणे 11 गुणे 13 से भाग देना, 7 11 13। बात समझ में आ रहा कि नहीं? अब चलिए एक सवाल लिखिए, लिखिए सब लोग, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये। 3 लड़के ए बी और सी को, 3 लड़के ए बी और सी को गुणनखंड विधि द्वारा एक संख्या को ए बी सी को गुणनखंड विधि द्वारा एक संख्या को 1001 से भाग देने के लिए कहा गया है। 3 लड़कों ए बी और सी को गुणनखंड विधि द्वारा एक संख्या को 1001 से भाग देने के लिए कहा गया है। उन्होंने गुणनखंडों को क्रमशः क्रमशः 13 11 7 7 11 13 तथा 11 7 13 बोर्ड पे लिखे हैं। उन्होंने गुणनखंडों को क्रमशः 13 11 7 ब्रैकेट में लिखेंगे 13 11 7 7 11 13 और 11 7 13 के क्रम में लिखा। देखिए आपको हम समझा रहे हैं, अगर ए भाग दिया था, कौन भाग दिया था? ए भाग दिया था तो उसका पहला भाजक 13 था, दूसरा भाजक कितना था? 11 था, और तीसरा भाजक क्या था? 7 था। 7 है, 17 कहाँ से आ गया? 17 कहाँ बोले, पगला नहीं का? जब बी भाग देगा तो उसका पहला भाजक कौन होगा? 7, दूसरा कौन होगा? 11, तीसरा कौन होगा? 13, ये बी का होगा। और जब सी देगा तो उसका क्या होगा? 11 7 13। ये चीज समझ में आ रहा है ना? ऐसे भाग दिए हैं सब, और तीनों मिला के 1001 होंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है, यदि पहले लड़के ए को, लिखिए, यदि पहले लड़के ए को क्रमिक शेषफल 3 2 और 1 प्राप्त हुआ, यदि पहले लड़के ए को क्रमिक शेषफल 3 2 और 1 प्राप्त हुआ, तो बी और सी को क्या शेष प्राप्त हुए? तो बी और सी को क्या शेष प्राप्त हुए? बी और सी को क्या शेष प्राप्त हुए? लग जाएगा कि लगाना पड़ेगा? लगाए हम? बोलिए। चलिए देखिए ध्यान से सब लोग, जब ए भाग दिया है, ए भाग, सब लोग बोर्ड पर देखिए और लिखना बंद करिए। ए भाग दिया है तो 13 से 11 से फिर 7 से, और ये भाग दिया तो इसको 3 2 और 1 शेष प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ? 3 2 और 1। यहाँ 1 मान लेते हैं। 7 एकम 7 1 8, 88 2 90, 1170 और 3 1173, यानी हमारी संख्या कौन है? 1173। अब इस 1173 में हम जब बी भाग देगा तो पहले किससे भाग देगा? 7 से।
तो 7 एकम 7, 47 हुआ, 7 छके 42, 53 हुआ, 7 सते 49, कितना बचा? 4 बचा। 11 एकम 11, 11 पच्चे 55, कितना बचा? 2। 13 एकम 13, 2। तो बी को शेष मिला है 4, 2 और 2। ठीक, अब सी को देखेंगे। 1173 में हम भाग देंगे किससे? 11, 7 और 13 से। भाग दीजिए। 11 एकम 11, 7 में नहीं जाएगा 0, 11 छके 66, कितना बचा? 7। 7 एकम 7, 7 पचे 35, एक बचा। 13 एकम 13, कितना बचा? 2। तो सी को शेष जो मिला वो कितना मिला? 7, 1 और 2। बस लगा लीजिए। हाँ, 1001 से भाग देने के लिए कहा गया है ना, तो उसको गुणनखंड विधि से देने के लिए कहा गया है। तो गुणनखंड विधि से देने के लिए कहा गया तो उसको तोड़ के दिया गया है। 11, 7 और 13 से अलग अलग करके किया है। ठीक ना, समझ गए? ठीक, हम लगाइए। बात नहीं, चलिए थोड़ा सा हिंदी पढ़ा दें, उसके बाद टेस्ट होगा। ये टॉपिक खत्म हो गया, हम नया टॉपिक कल शुरू करेंगे। ठीक।